पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 6 फरवरी 2024 के रिजल्ट्स के हवाले से एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। 2 दिन के बाद पाकिस्तान में जनरल इलेक्शंस होने वाले हैं और उसके क्या रिजल्ट्स होंगे, उन रिजल्ट्स में आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन आज की वीडियो में जिन 5 कंपनीज़ की तरफ से रिजल्ट्स का ऐलान किया गया और डिविडेंड का ऐलान किया गया, एज एन इन्वेस्टर यकीनन इसमें आपका इंटरेस्ट ज़रूर होगा। इस वीडियो में इन 5 कंपनी के रिजल्ट्स के हवाले से, उनके डिविडेंड और अर्निंग के हवाले से डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगी। इस लिस्ट में जो पहली कंपनी है वो अटक पेट्रोलियम लिमिटेड, जो कि अटक ग्रुप की एक जानी पहचानी शरिया कंप्लायंट कंपनी है और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग सेक्टर की इस कंपनी ने आज अपने हाफ ईयरली रिजल्ट्स का ऐलान किया है। इस कंपनी का जो ईयर एंड होता है वो जून में होता है और ये इसके सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट है फॉर द पीरियड एंडिंग 31 दिसंबर 2023। और इसने 100% डिविडेंड का ऐलान किया है, जो कि बनता है ₹10 विद द फेस वैल्यू ऑफ 10। अब इससे पहले कोई इंटरिम डिविडेंड इस फाइनेंशियल ईयर में इसने अनाउंस नहीं किया था। पिछला जो क्वार्टर था उसके रिजल्ट के साथ इसका कोई डिविडेंड नहीं आया था। अगर अर्निंग्स की बात करें तो इस कंपनी की अर्निंग्स सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हुई हैं पिछले साल के सेम पीरियड के मुकाबले में। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसकी जो अनकंसोलिडेटेड ईपीएस है इस फाइनेंशियल ईयर में हाफ ईयरली, वो बनती है ₹62.69, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में ये जो अर्निंग थी वो थी ₹44.51। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो अटक पेट्रोलियम ने आज जो ₹10 का डिविडेंड अनाउंस किया है, इसके लिए उसकी बुक क्लोजर डेट है 19 फरवरी 2024, इसकी एक्स डेट है 15 फरवरी 2024 और स्पॉट डेट है 14 फरवरी 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के शेयर की जो प्राइस है वो है ₹400। तो इस प्राइस के ऊपर अगर हम आरओआई कैलकुलेट करें कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ डिविडेंड आपको कितना मिल सकता है, तो हम एग्जांपल लेते हैं कि 1 लाख रुपए के शेयर्स अगर आप इस प्राइस के ऊपर इस कंपनी के लेते हैं तो तकरीबन 250 शेयर्स आपको मिलते हैं और इसकी सीधी सीधी कैलकुलेशन है ₹10 फी शेयर, तो वो ₹2500 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। ऑब्वियसली डिपेंडिंग कि आप फाइलर हैं या नॉन फाइलर हैं, आपका इसमें से टैक्स भी डिडक्ट होगा और ज़कात की डिडक्शन भी। तो उस हिसाब से फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपके केस में कितना बनता है। अब ये अमाउंट कोई बहुत बड़ी आपको शायद नहीं लग रही होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इस कंपनी का नॉर्मली ये है कि हाफ ईयरली रिजल्ट के बाद अब इसका जो ईयरली रिजल्ट होता है उसके साथ भी एक अच्छा डिविडेंड दे रही होती है। तो क्यूमुलेटिव बेसिस पे एनुअली रिजल्ट्स के साथ यू कैन एक्सपेक्ट सम गुड रिटर्न्स इन दिस कंपनी फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। और अभी आप अर्निंग्स को भी देख सकते हैं कि इसकी पिछले साल के मुकाबले में सफिशेंटली इंक्रीज़ हुई हैं, तो वी कैन होप कि अगले 2 क्वार्टर्स में भी अगर चीज़ें बेहतर रहती हैं इस सेक्टर के लिए और इकानमी के लिए, तो ये कंपनी मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकती है। अब इसके बाद जो दूसरी कंपनी है वो मुस्लिम कमर्शियल बैंक एमसीबी है, जो कि बैंकिंग सेक्टर में से एक ऐसा बैंक है जो कि अच्छे पे आउट्स के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर ये वाज़ेह कर दूँ कि शरिया कंप्लायंस केएमआई आल शेयर इंडेक्स जो है उसका ये हिस्सा नहीं है। इस कंपनी ने यानी एमसीबी ने जो डिविडेंड अनाउंस किया, ये इसका फाइनल डिविडेंड है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2023, क्योंकि दीगर बैंकिंग सेक्टर की कंपनीज की तरह इसका जो ईयर एंड होता है वो भी दिसंबर में होता है, इसलिए 31 दिसंबर 2023 को जो क्लोजिंग हुई वो इसकी फाइनल क्लोजिंग थी फॉर द फाइनेंशियल ईयर। और इसने 90% यानी ₹9 का डिविडेंड ऐलान किया है और इससे पहले मल्टीपल इंटरिम डिविडेंड्स भी इसने दिए थे, जो कि ₹21 के डिविडेंड थे। तो 210% पहले और 90% अभी। तो टोटल अगर देखें तो 300% यानी ₹30 का डिविडेंड इसका टोटल बनता है 2023 का। अब अगर हम इसकी अर्निंग्स की बात करें तो अनकंसोलिडेटेड जो इसकी ईपीएस रही 2023 की वो ₹50.32 रही, जबकि सेम पीरियड लास्ट ईयर यानी 2022 में देखें तो ₹27.63 की अर्निंग्स थी। तो तकरीबन इसकी डबल के करीब इसकी अर्निंग ग्रो हुई है एमसीबी की पिछले साल के मुकाबले में। ऑलरेडी हमने देखा था कि मेजॉरिटी ऑफ द बैंक्स जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और उसके रिजल्ट्स जो वक्तन फ़वक्तन इस चैनल पे अपलोड हो रहे हैं उसमें आपने देखा होगा कि बैंकिंग सेक्टर की तकरीबन जितनी भी कंपनीज़ हैं वो पिछले सालों के मुकाबले में बेहतर रिजल्ट्स दिखा रही हैं। तो वही पैटर्न हमें यहाँ एमसीबी के केस में भी नज़र आ रहा है। अब अगर इस डिविडेंड की अनाउंसमेंट के हवाले से इंपॉर्टेंट डेट्स को देखें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो 18 मार्च 2024, एक्स डेट इसकी बनती है 14 मार्च और स्पॉट डेट बनती है 13 मार्च 2024। तो अभी इस वक्त जब इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ तो इस वक्त इस कंपनी के यानी एमसीबी के शेयर की प्राइस है ₹187.36। तो इस प्राइस के ऊपर लेट्स सपोज कि आप इस कंपनी के शेयर्स को स्पॉट डेट तक ले लेते हैं और उसको एक्स डेट तक यानी 14 मार्च तक होल्ड करते हैं, तो फिर आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। और ₹1 लाख के अगर ऊपर हम आरओआई कैलकुलेट करें
तो तकरीबन 534 शेयर्स आपके बनते हैं और उस पे जो डिविडेंड इसका बनता है वो लगभग 4,810 रुपये बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की इस कंपनी की हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करें तो वो 16.01% बनती है। तो एनीथिंग अबव 15 इज़ गुड, बट एनीथिंग अबव 20 इज़ वेरी गुड। सो इस लिहाज से देखा जाए तो इसका जो डिविडेंड यील्ड है वो भी काफ़ी बेहतर है, लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी भी नहीं है। और उसकी एक रीज़न ये भी है कि जब डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट करते हैं तो करंट प्राइस को हम देख रहे होते हैं, तो अभी आपको पता है कि पिछले कुछ अरसे से ख़ासतौर पे सितंबर 2023 से जो एक रैली चली थी, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ द कंपनीज़ की बात करें तो उनकी शेयर्स की प्राइसेस काफ़ी शूट अप करके ऊपर जा चुकी हैं। तो ये वजह है कि जब हम डिविडेंड यील्ड कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो वो हमें इस तरह की नज़र आ रही होती है कि वो शायद इतनी ज़्यादा नहीं। लेकिन वो लोग जिन्होंने पहले से इस कंपनी के शेयर्स को ख़रीदा हुआ होगा या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनके लिए ये काफ़ी सिग्निफिकेंट है। अब इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो भी अटक ग्रुप में से है। अटक ग्रुप ने आज एक के बाद दीगरे कई रिजल्ट्स को अनाउंस किया और ये अटक सीमेंट जो है उसका रिज़ल्ट है। और ये शरिया कंप्लाइंट इंडेक्स के MIR शेयर का हिस्सा है कंपनी। और आज जो अटक सीमेंट ने डिविडेंड अनाउंस किया वो है 25%, यानी ₹2.5 और ये इसका इंटरिम डिविडेंड है सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ। पहले क्वार्टर का जब रिज़ल्ट इसने अनाउंस किया था तो उसके साथ कोई डिविडेंड नहीं दिया था। और जब मैंने 2-3 दिन पहले वीडियोस बनाई थी कि इस हफ्ते में मुमकिना तौर पे कौन-सी कंपनीज़ डिविडेंड दे सकती हैं, तो उसमें इस कंपनी का भी मेंशन किया था। हालाँकि अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो नॉर्मली ये साल के एंड पे ही डिविडेंड दे रही होती है, लेकिन इस साल जो इसकी अर्निंग्स थी वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव थी पिछले साल के मुकाबले में, तो इसलिए मेरा भी यही एक असेसमेंट थी और एस्टिमेशन थी कि मुमकिना तौर पे ये क्वार्टरली रिज़ल्ट जो अभी आ रहा है हाफ ईयरली, इसके साथ डिविडेंड दे सकती है और वैसा ही हुआ। अर्निंग्स पर शेयर की बात करें अनकंसोलिडेटेड तो ₹14.85, जबकि पिछले साल की जो हाफ ईयरली रिजल्ट था उसमें इसकी जो अर्निंग थी वो ₹4.08 थी। तो आप देख सकते हैं कि 3 गुना से भी ज़्यादा इसकी अर्निंग इंप्रूव हुई है पिछले साल के मुकाबले में। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें अटक सीमेंट की तो 19 फरवरी 2024, एक्स डेट इसकी 15 और स्पॉट डेट बनती है 14 फरवरी 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो इस कंपनी के जो शेयर की प्राइस है वो है ₹93। तो इसके ऊपर लेट सपोज के 1 लाख रुपए अगर आप इन्वेस्ट करते हैं आज की डेट में और एक्स डेट तक इसको होल्ड करते हैं तो 1075 शेयर्स के ऊपर जो आपका डिविडेंड बनता है वो तकरीबन ₹2690 बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद इस लिस्ट में जो अगली कंपनी है वो है पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड, जो कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर की कंपनी है। और शरिया कंप्लाइंस की अगर बात करें तो KMI आल शेयर इंडेक्स का हिस्सा ये कंपनी नहीं है। आज पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड ने सेकंड क्वार्टर फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024 के रिजल्ट का ऐलान किया और उसमें उसने 250% यानी ₹25 के इंटरिम डिविडेंड का ऐलान किया। इससे पहले जो पहले क्वार्टर का रिजल्ट था उसके साथ इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। और अगर इस कंपनी की अर्निंग्स की हम बात करें तो अनकंसोलिडेटेड जो इसकी EPS बनती है अब तक के 2 क्वार्टर्स की फॉर फाइनेंशियल ईयर 2024 वो बनती है ₹61.93, जबकि पिछले साल सेम पीरियड में जो इसकी EPS थी वो थी ₹50.57। तो इस लिहाज से देख सकते हैं आप कि इस कंपनी की जो अर्निंग्स हैं वो भी पिछले साल के मुकाबले में इम्प्रूव्ड हैं। अब अगर हम बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 19 फरवरी 2024, एक्स डेट इसकी 15 फरवरी और स्पॉट डेट बनती है 14 फरवरी 2024। इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड के शेयर की जो प्राइस है वो ₹434.20 है। तो इस प्राइस के ऊपर लेट सपोज कि आप 1 लाख रुपया इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान ऑयल फील्ड्स लिमिटेड के शेयर्स पे, तो तकरीबन 230 शेयर्स आपको मिलते हैं और उस पर जो डिविडेंड आपका बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन बनता है वो है तकरीबन ₹5,750। अब इस लिस्ट में जो अगली और आखिरी कंपनी है वो है अटक रिफाइनरी। और रिफाइनरी सेक्टर की ये एक शरिया कंप्लाइंट कंपनी है और ये भी अटक ग्रुप की कंपनी है। अटक ग्रुप की तकरीबन सारी ही कंपनीज़ ने आज अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। ऑलरेडी हम अटक सीमेंट और अटक पेट्रोलियम को देख चुके हैं। और अटक रिफाइनरी के अगर हम अर्निंग आज के डिविडेंड की बात करें तो इसने 25% यानी ₹2.5 के डिविडेंड का ऐलान किया। और जो इसका ईयर एंड होता है वो जून में होता है और ये इसके सेकेंड क्वार्टर का रिजल्ट था। पहले क्वार्टर में इसने कोई डिविडेंड नहीं दिया था। अगर इसकी EPS की हम बात करें तो ₹153.96 इसकी अर्निंग पर शेयर हैं अब तक के 2 क्वार्टर्स की, जो पिछले साल के 144.06 के मुकाबले में इम्प्रूव्ड हैं। इसके बाद अगर हम इसकी बुक क्लोजर डेट की बात करें तो 19 फरवरी 2024 इसकी आज की जो डिविडेंड अनाउंसमेंट है उसके लिए बुक क्लोजर डेट है। इसकी जो एक्स डेट बनती है वो 15 फरवरी और स्पॉट डेट बनती है 14 फरवरी 2024। करंट प्राइस अटक रिफाइनरी के शेयर की ₹336.61 है और इस प्राइस के ऊपर अगर हम ROI कैलकुलेट करें
तो 1 लाख रुपए एज़ एन एग्ज़ाम्पल अगर आप इस कंपनी के शेयर्स में आज इन्वेस्ट करते हैं तो तकरीबन 297 शेयर्स आपको मिलते हैं और उसमें जो डिविडेंड बनता है वो 740 रुपए के करीब बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। अब तक जितने भी कंपनीज़ आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की उसमें अगर डिविडेंड बेस्ड अर्निंग फॉर द करंट रिज़ल्ट हम बात करें तो उसमें सबसे कम अमाउंट इसकी बनती है क्योंकि शेयर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा है और इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया वो कोई उतना ज़्यादा सब्सटेंशियल नहीं है। बहरहाल इन एनी केस रिफाइनरी सेक्टर में से इस कंपनी के रिजल्ट्स के साथ डिविडेंड वैसे मेरी नज़र में कोई एक्सपेक्टेड भी नहीं था और मैंने जो एक्सपेक्टेड कंपनीज़ की लिस्ट जारी की थी कि जो मुमकिन तौर पे इस हफ्ते डिविडेंड दे सकती हैं उस पे भी इस कंपनी का जिक्र नहीं किया था। लेकिन इसने बहरहाल फिर भी अपने शेयर होल्डर्स को कुछ ना कुछ डिविडेंड दे ही दिया है। तो ये थी वो 5 कंपनीज़ जिन्होंने आज अपने रिज़ल्ट्स के साथ डिविडेंड का ऐलान किया। अगर आपने ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो फिर आप कैलकुलेट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके लिए इनमें से कौन-सी चीज़ आइडियल रहेगी कि इसकी इन कंपनीज़ के शेयर्स को आया आपने एक्स डेट से पहले इसमें से एग्ज़िट करना है एक अच्छी प्राइस पे या फिर इनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आपने लिया हो तो फिर आपने इसके डिविडेंड को एन्जॉय करना है। इन एनी केस आई होप कि आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई ये आपके लिए यूज़फुल होगी। आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और हाँ, मैंने ऑलरेडी इस पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस के हवाले से व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिया है। फ्रीली आप उसको जॉइन कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।